क्या होती है मेल इनफर्टिलिटी, क्या होता है ओलिगोस्पर्मिया और क्या होता है अजूस्पर्मिया। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्पर्म्स का सही मात्रा में होना, स्पर्म्स का होना और स्पर्म्स का सही तरह से होना, तीनों चीज़ें प्रेगनेंसी ठहरने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी ये कंडीशन है, अगर आपको ऐसे पता चलता है तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा भी और उन्हें फॉरवर्ड कीजिएगा भी, क्योंकि होम्योपैथी में इन कंडीशंस का सही और गारंटीड तज्ञ हेल्थ केयर में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है मेल इनफर्टिलिटी, और वो भी लो स्पर्म काउंट की वजह से। आजकल होने वाली ये एक बहुत आम समस्या है और जैसे मैंने बताया होम्योपैथी में इसका इलाज है। तो अगर आप हर जगह ट्राई कर चुके हैं, हर ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो अब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके देखिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा कारीगर है और कई लोगों को अच्छे रिजल्ट्स दे चुकी है। पहले समझ लेते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया होता क्या है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म्स का कम होना। अगर नॉर्मल स्पर्म काउंट देखा जाए तो वो होता है 15 मिलियन पर ml सीमेन में। अगर आपका स्पर्म काउंट इस बताए गए काउंट से कम है तो प्रेगनेंसी रहने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। दवाइयाँ जानने से पहले एक नज़र डालते हैं ओलिगोस्पर्मिया के कारणों पर। आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी कारण या सबसे ज़्यादा देखने वाला कारण स्पर्म काउंट लो होने का है स्ट्रेस और एंजाइटी। आजकल इतना स्ट्रेस और इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि उसके कारण भी स्पर्म काउंट जो है वो लो पाया गया है। ज़्यादातर पुरुषों में आजकल यही देखा जा रहा है। दूसरा कारण है कोई नशा या कोई एडिक्शन। अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है या सिगरेट का एडिक्शन हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसकी वजह से भी सही तरीके के स्पर्म और सही काउंट में स्पर्म तैयार नहीं होते। एक और कारण है जो है वेरिकोज वेन्स का। ये पैरों से ऊपर जाने वाली वेन्स होती हैं। वेरिकोज वेन्स का डिसीज़ होने के कारण इन वेन्स पर खून के बहाव का जो एक प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट पर असर पड़ता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अच्छा खान पान नहीं होना, अच्छी नींद नहीं होना, लाइफस्टाइल, पुअर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है और वो भी आजकल ज़्यादा पाए गए हैं। एक और कारण बताना चाहूँगी जो आजकल की पीढ़ी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो लैपटॉप का या किसी भी स्क्रीन का हाथ में लेकर पैरों में रखकर, खास करके लैपटॉप जब लैब पे रख के उसका कई घंटों तक इस्तेमाल किया जाता है और उन रेडिएशंस को जब जेनाइटल्स या टेस्टिकल्स का जो भाग है वो एक्सपोज होता रहता है, तो भी स्पर्म काउंट में असर पड़ता है। तो ये थे सारे कारण स्पर्म काउंट के। अब आते हैं हमारे मेन विषय पर, जो कि है इलाज। अब बात करते हैं अजूस्पर्मिया की। अजूस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म्स का बिल्कुल ही नहीं होना। ये तो बड़ी दिक्कत होती ही है, लेकिन इसका भी इलाज है और होम्योपैथी में है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बाद में इस वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलेंगे आप, है ना। तो आइए चलते हैं इलाज की तरफ। एक और कंडीशन है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, जिसमें स्पर्म्स तो होते हैं लेकिन वो
मूव करने के कैपेबल नहीं होते, इसको कहते हैं नॉन मोटाइल स्पर्म्स। तो इनकी मोटिलिटी जो है, इनकी मूव करने की कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, तो भी प्रेगनेंसी के लिए इश्यूज हो सकते हैं। इस कंडीशन को एस्थेनोजोस्पर्मिया भी कहते हैं। अब जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेडिसिन इन तीनों कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा कारीगर है, बहुत फेमस मेडिसिन है, बहुत लोगों ने इसको लिया है, बहुत लोगों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हाँ, ये जो मेडिसिन है ये एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए भी देते हैं और स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए तो कारीगर है ही। इस मेडिसिन का नाम है सेलेनियम 30। सेलेनियम जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पर डायरेक्ट काम करने वाली दवाई है। सेलेनोप्रोटीन्स सेलेनियम से हमें मिलते हैं और उसके कारण जो स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है वो काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है एक्सरे। ये मेडिसिन ज़्यादा लोगों को पता तो नहीं है, लेकिन ये मेडिसिन कारीगर है ऐसी कंडीशन में जहाँ स्पर्म काउंट तो लो है ही, लेकिन जो स्पर्म्स है वो या वीक है या वो किसी तरह से कमज़ोर है, वो एबनॉर्मल है, इमोटाइल है। ऐसी कंडीशंस में मतलब स्पर्म काउंट तो कम होता ही है, साथ ही साथ उनकी अपनी कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते या जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं दे पाते हैं। तो स्पर्म की कंडीशंस को ठीक करने के साथ साथ स्पर्म का काउंट भी बढ़ाने के लिए ये एक्सरे नाम की मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव मेडिसिन्स भी हैं जो पूरी तरह से नेचुरल है और इसका प्रयोग करने से ये कंडीशंस और अच्छी तरह से सुधर सकती है। एक्सरे और सेलेनियम के साथ साथ अगर ये कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो कंडीशन और अच्छे से और जल्दी सुधर सकती है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले बताऊंगी प्रोसेस। जो 4 दवाइयाँ मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो हमें मदर टिंचर में लेनी है, समान मात्रा में लेनी है और मिक्स करके रख देनी है। उस दवाइयों के नाम लिख लीजिएगा। अश्वगंधा है, जिनसिंग है, ट्रिब्यूलस है और डेमियाना। अश्वगंधा, ट्रिब्यूलस, डेमियाना और जिनसिंग ये मदर टिंचर में आपको लेनी है समान मात्रा में। एक्सरे और सेलेनियम के साथ साथ अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद है कि 20 से 30 बूंदे आधा कप पानी में आपको लेनी है और ऐसा पानी आपको दिन में 4 बार लेना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन अभी मैंने आपको बताया है ये बहुत गुणकारी कॉम्बिनेशन है और एक्सरे और सेलेनियम के साथ साथ मेल इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। ये तो हो गई दवाइयों की बात, पर क्या सिर्फ दवाइयाँ लेने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? हाँ, कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी होगी जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें बूस्ट करे। क्या नहीं करना है? टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। क्या नहीं करना है? कोई भी ऐसी चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है जिसका नशा हो सकता है, जिसकी शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे स्मोकिंग हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, इसकी कोई आवश्यकता शरीर को नहीं है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। स्ट्रेस हमें नहीं लेना है। खान पान में हमें सही तरीके बरतने हैं। हमें आधी अधूरी नींद नहीं लेनी है। अब आते हैं डूज की तरफ। हमें पूरी नींद लेनी है। हमें खान पान में अच्छी चीज़ें जो हमारे इस कंडीशन को सुधारे, जो हमें इस कंडीशन को सुधारने में हेल्प करे, ऐसी चीज़ें जो हमें ट्रेस मिनरल्स दे रही हो, जैसे अंडा हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, इन चीज़ों का हमें सेवन करना है। हमें रेडिएशन से, हमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स को लैब पे रख के काम करने से हमें बचना है।
हमें अपना बॉडी टेम्परेचर, अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको बार बार हीट में जाना पड़ रहा है, तो आपको आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखने की कोशिश करनी है आउटसाइड कंडीशन से। हाँ, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, बिल्कुल करनी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए, लाइफ में अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है और उसके लिए हर एक पुरुष को आगे बढ़ने के लिए ये होम्योपैथिक दवाइयाँ सही तरीके से मदद कर सकती है। जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको ऐसे लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा और ये वीडियो देख करके ज़रूर इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स का आप उपयोग करिएगा। और शुभकामनाएं देती हूँ आपको कि आप अपने जीवन में होम्योपैथी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।